पर समाधान करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, बहुबंधन से बांधिया। बहुबंधन बताया कबीर साहब। अब ये और समस्या खड़ी होगी। एक बंधन हो, दो बंधन हो, 10 बंधन हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, कुछ संख्या सीमित हो या कुछ निश्चित हो, डिफिनिट हो, डिसाइड हो कि इतने बंधन हैं तो उसका इंतजाम किया जाए तोड़ने का। लेकिन बहुबंधन उसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीमित संख्या है, उसका कोई पता ही नहीं कितने बंधन। कबीर साहब कहते बहुबंधन। बहुबंधन का मतलब है इतने बंधन जितने बंधन तुम जानते भी नहीं हो, उतने बंधन है। कहाँ कहाँ बंधे हो, क्या कौन बांध दिया है। तो कबीर साहब देखिए बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया। कौन कौन बंधा है। अब यहाँ पर मनुष्य का नाम नहीं लिया कबीर साहब ने, न पशु का नाम लिया, न पंछी का, न उसमज का। यहाँ कहते हैं एक बेचारा जीव। एक बेचारा जीव जो है, अब जीव के लिए बेचारा शब्द प्रयोग किया है। क्या जीव बेचारा हो सकता है? जीव तो सर्वोपरि है, जीव सर्वशक्तिमान है। जीव शरीर में ना हो तो शरीर मर जाता है। जो शरीर को जीवित करने वाला है उसी का नाम जीव है। तो जो शरीर को जिंदा रखता है वो बेचारा कैसे हो सकता है? और बेचारा हो नहीं सकता है तो कबीर साहब कैसे कह सकते हैं कि ये बेचारा जीव है, बेचारा है। आप कभी कभी कहते ना कि ये बहुत लाचार आदमी है। ये लाचार कैसे हो गया? कैसे लाचार हुआ? कभी कभी कहते ये बहुत असमर्थ है। इतना समर्थ शक्तिशाली आत्मा और उस आदमी को तुम असमर्थ कहते हो। किसी किसी को तुम कहते हो कि तुम अशक्त हो गए। अशक्त, अशक्त माने कमजोर होना। क्यों कहते हो? ये जीव कहीं कमजोर होता है? ये जीव कहीं बेचारा हो सकता है? लेकिन हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं तो हो सकता है। हो सकता है तो मैं बताऊंगा फिर कैसे हो सकता है। जैसे शेर है, शेर बेचारा नहीं है, क्योंकि हम आप इतने लोग हैं, अगर शेर आ जाए तो हम आप बेचारे हो जाएंगे, लेकिन शेर बेचारा नहीं। लेकिन शेर इतना बड़ा शेर जिसकी गर्जना से लोगों की होश उड़ जाते हैं, शेर की दहाड़ से लोग जिंदगी और मौत का दर्शन करने लग जाते हैं। वो शेर भी एक ऐसा समय आता कि बेचारा हो जाता। कब? जब शेर लोहे के कटघरे में बंद कर दिया जाता है, तब वो शेर कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी कोई शक्ति, कोई गर्जना, कुछ भी किसी के लिए खतरा नहीं कर सकती है। फिर वो खुद ही खतरे में है, क्योंकि कटघरे में है, क्योंकि पिंजड़े में है, इसलिए वो शेर बेचारा हो गया। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं शेर तो एक कटघरे में फंस जाता है तब बेचारा हो जाता है, जाल में फंस जाता है। लेकिन तुम तो बहुत जाल में फंसे हुए हो, इसलिए तुम तो बहुत बेचारे हो गए हो। ये जीव बेचारा है क्योंकि जाल में फंसा हुआ है, बहुत से बंधनों में फंसा हुआ है। ये साखी पर पहली बार मैं प्रवचन कर रहा हूँ। कल मैं गया था पधरौनी नवापारा में, तो किया था इस पर 5 मिनट। तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये तो दमदार साखी, इसको लेना चाहिए। बहुबंधन से बांधिया। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बहुत से बंधनों से जीव को बांधा किसने? बांधने वाला कौन है? अगर किसी ने बांधा है तो उसने क्यों बांधा है? और बांधा है लेकिन हमने बंधवाया क्यों है? अपने को बंधवाया क्यों? क्यों बंधवाया? इस बंधन में बंधवाया क्यों? बंधने के लिए हम राजी क्यों हुए? हमें बंधना नहीं चाहिए। कोई बांधने आ रहा तो भाग जाना चाहिए, लेकिन क्यों बंधे? इसलिए बंध गए क्योंकि बंधने में भी लगता है कुछ सुख मिल सकता है। जहां जहां तुम सुख मान लेते हो, वहां वहां तुम हंसते हंसते बंधने के लिए तैयार हो जाते हो।
तुमको लोग मना करेंगे, इसमें मत फंसना, मत बंधना, ये जाल है, ये है, वो है। तुम कहोगे हमको बेवकूफ मत बनाओ, हमको तो इसमें फंसने दो, इसमें सुख मिलेगा, बंधने दो। कितने लोग मना करते दारू मत पियो, गलत है, लेकिन जो पीने वाला बंदा है वो कहता है वाह, इससे बड़ा सुख कहाँ है। तो दारू में फंस जाता है, बंध गया दारू में। कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि दारू नहीं छोड़ पाऊंगा, भले ही पत्नी को छोड़ दूं, बच्चों को छोड़ दूं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे तो पत्नी में भी बंधे हैं, पत्नी पति में बंधी है, लेकिन पति पत्नी का बंधन यहाँ पर कमजोर हो गया है, सेकंड नंबर पर है। ये दारू का बंधन उनसे ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब दारू में इतना बंध गए हैं कि पत्नी के बंधन को भी छोड़ने को तैयार हो गए हैं। पत्नी भी सोच रही है कि मेरा पति किस मॉडल का है, विवाह मेरे साथ किया, 7 फेरे मेरे साथ घूमा, अब ये दारू के चक्कर में पड़ करके मुझको छोड़ देगा और दारू नहीं छोड़ पाएगा। दारू के साथ कब विवाह तेरा हुआ है? कौन पंडित मंत्र पढ़ा है? लेकिन दारू, अभी मैं निकला था कहीं मध्य प्रदेश में, रात में गया था पधरौनी करने, तो जो मंदिर सामने आते थे तो उसमें हमें सन्नाटा दिख रहा था, सूनापना, लेकिन शराब की दुकान पर बड़ा भीड़ भाड़ रस। तो हमने सोचा ये तो घोर कलयुग आ गया, जहां से आदमी बर्बाद होता है वहां आंख मूंद कर घुसता हुआ चला जा रहा है, और जिस मंदिर से उसको संस्कार मिलते हैं और जिंदगी धन्य होती है वहां पर सन्नाटा बीच रहा है। पुजारी भी नहीं दिख रहा है, वो भी कोई साइड में ओढ़ ओढ़ के सोया होगा कहीं, वो भी नहीं है, 8 बजे ही सो गया। और कितने तो पुजारी भी पी लेते हैं, वो भी दारू पीते हैं चुपके चुपके, बड़े चुट्टा लोग हैं। बर्बाद कर दिया सब देवी देवता को भी। इसलिए सीता जी ने भगवान राम से पूछा था कि राम, कलयुग में धर्म कर्म होगा कि नहीं होगा? संदेह था सीता जी को कि कलयुग में धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि संभावनाएं अभी, जैसे आप मोबाइल जब से आया है तब से बहुत खतरा हो गया है, क्योंकि छोटे से मोबाइल में इतना कुसंग भी है, सत्संग भी है, तो सत्संग भी, लेकिन ये नीच मन नीच दृश्यों को देखने में ज्यादा रुचि लेता है, और ये सत्संग में तो कोई बहुत समझदार आत्मा ही उधर मुड़ती है, जुड़ती है। हाँ, संसार की बहुत ठोकरें खा जाए, बहुत दुख उठाए, तब तो सत्संग तरफ मुड़ जाएगी। तो इस मोबाइल के कुसंग को देखते हुए पूरे विश्व के भविष्य का अंदाज लगाया जा रहा है कि मानवता खतरे में है, मर्यादाएं खतरे में है, नियम संयम खतरे में है, सभ्यता शालीनता ये सब खतरे में है, मधुर मधुर रिश्ते भी खतरे में हैं, और रिश्तों के प्रति जो हमारा समर्पण है वो भी खतरे में चल रहा है। लेकिन इस खतरे को कैसे टाला जाए? एक ही उपाय है, देश की गद्दी पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस खतरे को टाल सकता है। कैसे टाल सकता है? कि मोबाइल में जो गलत दृश्य आ रहे हैं उन पर बैन लगा सकता है, और जब गलत दृश्य आएंगे नहीं, जैसे कहीं आपको गंदगी मिले ही ना तो पांव लथारोगे कहां गंदगी में,
और जब जगह जगह गंदगी सहज भाव से उपलब्ध है, पांव तो पांव है, पीठ लथार लोगे गंदगी में। इस मानसिक को गंदा करने के लिए दृश्य आ रहे, उसमें बहुत बड़ा प्रधानमंत्री ही डिसीजन ले सकता है, और वो भी जो साधु स्वभाव का होगा प्रधानमंत्री, नहीं तो वो भी धूर्त होगा तो वो तो खुद ही नालायक बहुत है, वो क्या कंट्रोल करेगा, वो तो तुमसे ज्यादा गड़बड़ मचाने वाला है। इसलिए मेरे को हंसी आती है, ये जो मोबाइल में इतना गंदा आता है और टीवी में इतने गंदे सब पिक्चर आते, सीरियल आते हैं, इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अंदर अंदर लोगों का मन इसको स्वीकार कर रहा है, इसलिए विरोध नहीं कर रहा, नहीं तो इसका विरोध हो जाना चाहिए।